महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है लाल के अंधेरे में। मेरे एक मामा हैं, पिंटू मामा। वैसे सगे मामा नहीं हैं, रिश्ते में हमारे मामा जी के मित्र लगते हैं, मगर मामा जी के साथ मित्रता इतनी प्रगाढ़ कि हमारे परिवार के सदस्य की तरह ही वे थे। परिवार के हर सुख दुख के कार्यक्रम में वे समान रूप से हिस्सा लेते। हम लोग भी अक्सर उनसे मिलने जाते, वो भी हमसे मिलने आते। उनको देखकर मन में कुछ हद तक डर और श्रद्धा दोनों आती थी। भगवा वस्त्र पहने हुए, माथे पर लाल चंदन का तिलक, आंखों में तेज, गले पर रुद्राक्ष की माला। सुना था पिंटू मामा कभी तंत्र साधना किया करते थे, मगर फिर अचानक साधना वगैरह सब छोड़ दिए। अब से ईश वंदना, प्रभु मंत्र जाप करके ही जीवन बिताते हैं। एक बार हमारे एक रिश्तेदार के पिता की मृत्यु हो गई थी। श्राद्ध कार्यक्रम में हम सभी एक साथ इकट्ठे हुए और वहीं मामा भी उपस्थित थे। दिन भर कार्यक्रम वगैरह निपटाकर शाम के समय हम कुछ रिश्तेदार आंगन में टेंट के नीचे कुर्सी लगाए बैठे थे। एक तो श्राद्ध का घर, वातावरण ऐसे ही दुखमय, थोड़ा सा डरावना भी। ऊपर से ऐसी परिस्थिति में लोगों को भूत प्रेत की बातें करने में बड़ा मजा आता है। हम लोग बैठकर ऐसी ही बातें कर रहे थे। पिंटू मामा भी वहीं उपस्थित थे, मगर बहुत शांत। वे कुछ विशेष नहीं बोल रहे थे। मुझे बहुत बात करने की आदत है और मेरे आसपास कोई व्यक्ति इस तरह से चुपचाप बैठे ये मुझे कभी सहन नहीं। मैं ही बोल पड़ा, पिंटू मामा, आप इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? आप भी अपना कुछ अनुभव सुनाइए ना। आपके पास तो वास्तविक और प्रमाणिक अनुभव होगा। हम लोग तो देखी दिखाई और कोरी गप बता रहे हैं। सुनकर आसपास के लोग भी मेरी बातों का समर्थन करने लगे। हाँ हाँ मामा, मामा सुनाइए ना। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए ना आपके पास। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वो सब छोड़ो, क्या तुम लोग, अरे इसमें क्या बात है मामा, सुनाएं प्लीज प्लीज प्लीज। हम सब के बहुत जोर देने पर मामा थोड़ी देर गंभीर हो गए, फिर बोले, ठीक है तुम लोग इतना जोर दे रहे हो तो एक सच्ची घटना ही सुनाता हूं। मेरे जीवन की परिवर्तन की घटना। एक तरह से ये मेरे जीवन का वृत्तांत भी है, तो दूसरी तरह से बहुत दुखमय घटना भी है। विशेषतः मैं इसे याद नहीं करता हूं, मगर तुम लोग जोर दे रहे हो तो सुना रहा हूं। मेरे पिताजी, उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। मगर सच यह है कि ये सिर्फ सब लोगों को बताने का एक झूठ है। वास्तव में उनकी मृत्यु हुई थी मेरे ही कारण। ये सच मैं सामान्यतः जाहिर नहीं करता हूं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का एक बहुत काला सच है। मगर आज आप लोग जोर दे रहे हैं तो आप लोगों के साथ उस घटना का पुनर्निरीक्षण करता हूं। मैं बचपन से ही कुछ अलग प्रकृति का था। पढ़ने लिखने में उतना मन नहीं लगता था। मन कहता था पढ़ लिख कर आखिर होगा क्या, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलकर क्या होगा, पैसे मिलेंगे, शादी होगी, बीवी बच्चे होंगे, मगर क्या ये जीवन की सार्थकता है? क्या मानव जीवन का लक्ष्य सिर्फ इतना तक है? मन
मन बाहर की ओर उड़ने को करता था। घर छोड़कर निकल जाऊं कहीं दूर उसकी तलाश में जो मुझे पाना है। बस ऐसे ही विचारों में खोए 10th की परीक्षा अच्छे से न दे पाया, फेल हो गया। रिजल्ट जब हाथ में आया तो घर जाने की हिम्मत न हुई। मेरे पिताजी स्वभावतः बहुत क्रोधी थे। हम 2 भाई और 1 बहन उनसे सहमे से रहते थे। पिताजी के सामने कुछ भी बोलने करने की हिम्मत न होती। जो भी सहारा थी माँ थी। ऐसे में फेल का रिजल्ट देखकर तो पीठ में जैसे जलन सी होने लगी। ख्यालों पे पिताजी हाथ में बेत लिए पिटाई करते दिखे। बस घर नहीं गया उस रात। अपने एक दोस्त के घर पर ही ठहर गया, मगर रात भर नींद न आई। अगली सुबह फिर पिताजी का वही चेहरा देखूंगा। सुबह दोस्त से कुछ भी कह बोलकर किसी तरह से कुछ पैसे उधार लिए और ट्रेन पकड़कर निकल पड़ा जहां तक जा सकता था। पता नहीं कौन से स्टेशन पर जाकर उतरा था। 1-2 दिन कट गए। जेब में जितने पैसे थे खत्म हो गए। अब तो खाने पीने को भी कुछ न था। बामन का लड़का था, मन में घमंड, भीख मांगने में शर्म आ रही थी। उसे स्टेशन पर 2 दिनों से भूखा प्यासा पड़ा हुआ था। उस दिन स्टेशन पर बैठे बैठे ही सोच रहा था, इस तरह से भूखों मरने से अच्छा था कि घर जाकर पिताजी की मार ही खा लूं, कि तभी एक आवाज सुनाई दी। अरे बेटा, चेहरा ऐसा सूखा सूखा क्यों है? हाँ, खाया पिया नहीं है क्या? हाँ, घर से भाग के आया है? चौंक कर मुड़कर देखा तो एक वृद्धा स्त्री खड़ी थी। मुझे देखकर बोली, तंत्र के क्षेत्र में जाना है तुझे, बहुत सिद्धि लाभ करेगा। अच्छा एक काम कर, ले पैसे, ट्रेन पकड़ और सीधा निकल जा कलकत्ता तारापीठ। वहाँ जाकर माँ काली का आशीर्वाद लेना और फिर सीधा जाना तारापीठ शमशान। वहीं तेरी नियति है रे, वहीं तुझे सब कुछ मिलेगा। जा 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 जा, अब देर मत कर, जितनी देर करेगा उतना पीछे हो जाएगा। और हाँ सुन, पोटली में कुछ रोटी और गुड़ है, खा लेना। कहकर वो बूढ़ी चली गई। कौन थी क्या थी मुझे पता नहीं, मगर जैसे अजीब से नशे में डूबा मैं ट्रेन की टिकट लेकर सीधा पहुंच गया कलकत्ता। मगर वहां ट्रेन से उतरने के बाद मेरा दिमाग घूम गया। ये क्या किया मैंने? घर से इतनी दूर, अब तो जेब में 1 पैसे भी नहीं बचे थे। और उस बुढ़िया ने तो कहा तारापीठ शमशान में। मगर वो बुढ़िया कौन थी क्या थी, मुझे इस तरह से पैसे खाना दे गई? क्या पता गांव की कोई पागल औरत रही होगी। मुझे अपने आप पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अचानक ही किसी के कह देने से अपने घर गांव से इतनी दूर जेब में बिना पैसों के। अब करता क्या? पहले तारापीठ जाकर माँ काली के दर्शन किए, फिर ठंडे दिमाग से सोचने लगा पेट भरना और जेब में 2 पैसे होना जरूरी है। शमशान में जाकर क्या होगा, कुछ ना मिला तो। बस यही सोचकर 1-2 जगह काम की तलाश में निकल गया।
एक होटल मालिक ने सुनकर मुझे काम पर रख लिया। बामन का बेटा था, जूठे बर्तन नहीं धो सकता था, इसलिए ग्राहक पकड़कर लाना मेरा काम था। और हाँ, कभी जरूरत पड़ी तो टेबल पोंछ देना, खाना परोस देना, और वहीं रहने और खाने की व्यवस्था थी। ये आज से कई साल पहले की बात है। उस समय तारापीठ या कलकत्ता आज की तरह इतने भीड़ भरा नहीं था। होटल भी कम ही थे, दुकानें भी कम ही थी, फूल माला वगैरह की। कुछ दिन ऐसे ही बीते, मगर फिर मन में जैसे कू बोलने लगा। बार बार बुढ़िया की वो बात याद आती, शमशान में ही तेरी नियति है। एक दिन घूमते घूमते शमशान पहुंच ही गया। वहां रहने वाले तांत्रिक साधुओं से बातचीत मुलाकात होने लगी। एक दो बार और गया तो पता चला शमशान के एक छोर पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, बहुत ज्ञानी, बहुत शक्तिशाली। नाम था उनका काली तांत्रिक। एक दिन काली तांत्रिक की तरफ चला गया। देखा अग्निकुंड के सामने काली धोती पहने एक तेजोमय व्यक्तित्व बैठा है। मैं पास जाकर खड़ा ही हुआ था कि अचानक उन्होंने आंखें खोल दी। और आंखें क्या थी, जैसे जलते हुए दो लाल अंगारे, सिर पर भरे बाल, चेहरे पर दाढ़ी मूछे, अत्यंत भयंकर दिख रहे थे वो। मुझे देखकर बोले, क्या है, क्या करने आया यहाँ? हाँ, क्या क्या यहां से? फिर अचानक रुककर बोले, अच्छा सुन, चेला बनेगा? चेला बहुत कुछ सिखा दूंगा तुझे। मेरे सब चेले भाग गए। मैं जरा क्रोधी स्वभाव का हूं ना, सह नहीं पाए मेरा क्रोध। तू बनेगा चेला? मैंने कहा, जी ठीक है, वो एक होटल में यहाँ नौकरी करता हूँ, रहता खाता हूँ। एक बार जाकर उनसे इजाजत ले आओ। अच्छा, होटल जाएगा? वो सब क्या है? वो सब खुद देख लेंगे, तो यही रहे। उसके बाद मेरा ठिकाना तारापीठ शमशान हो गया। काली तांत्रिक पहले दूसरी तरह की तंत्र विधाओं में सक्षम थे। लोगों के शरीर से भूत भगाना, देवी जागृत करना, ऐसी बहुत सी शक्तियां उनके पास थी। मगर फिर उन्होंने की पिशाच सिद्धि। अब वो सारे काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास भयानक शक्तिशाली पिशाच सिद्धि है। मेरा मन भी पिशाच सिद्धि प्राप्त करने को लालायित हो उठा। गुरु काली ने मुझे धीरे धीरे बहुत सी सिद्धियां प्रदान करनी शुरू कर दी। एक दिन हम बनारस को चल पड़े। कुछ महीने बनारस में रहे। वहीं पर गुरु ने मुझे सिखाई पिशाच सिद्धि, और मैंने अपनी आत्मबल के जोर पर पिशाच सिद्ध भी कर लिया। मगर पिशाच सिद्धि के पश्चात उन्होंने मुझे स्पष्ट निर्देश दिया था, सुन रे छोरे, पिशाच सिद्ध करना जितना सरल लग रहा है तुझे, उसे अपने पास रखना उतना ही मुश्किल है, समझा? उन्होंने मुझसे कहा था, हर रात को सोने से पहले शरीर बंधन अवश्य कर लो, क्योंकि पिशाच तड़पती हुई आत्मा है। वो शरीर प्राप्त करने को लालायित रहता है। पिशाच सिद्ध करना जितना कठिन है, उसे अपने पास रखना उतना ही कठिन। छोटी सी गलती
बड़ा भयानक परिणाम दे सकती थी। मुझसे उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी घर में या किसी गृहस्थ की पनाह ली है तो रात्रि में गृहबंधन भी अवश्य कर दूं, अन्यथा पिशाच तांडव मचा देगा। मैं नियमों का पालन करता रहता था। एक दिन नियति क्रम से हम एक बार फिर से मेरे शहर पहुंच गए। तुम्हें आश्चर्य लगेगा, इतने साल 6-8 साल तो हो ही गए होंगे। साधु के रूप में रहने के पश्चात भी जैसे ही अपने शहर पहुंचा, मन जैसे उछल पड़ा। घर, माँ, भाई बहन से मिलने के लिए मन ललायित था। मन में यह भी विचार आया कि अब तक तो पिताजी का गुस्सा भी कम हो गया होगा। काफी उम्र हो गई है उनकी, उम्र के साथ साथ गुस्सा हट जाता है। एक बार जाकर मिलाने में मेरे गुरु सच में अंतर्यामी थे। मेरे मन के विचार उन्होंने जान लिए। चिल्लाकर बोले, संसार छोड़कर आया है, फिर ये संसार की तरफ कैसी लालायिता? घर जाना है, क्यों जाना है? मैं भयभीत होकर चुप हो गया, मगर मन ही मन तड़पता रहा। सच में मेरे गुरु मुझे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे घर जाने की इजाज़त दे दी, मगर मैं अकेले नहीं जाना चाहता था। मैं गुरुजी को साथ चलने का निवेदन करने लगा। पहले तो उन्होंने टाल दिया, मगर जाने को फिर राजी हो गए। मगर शर्त थी कि वो मेरे घर में नहीं ठहरेंगे, शहर के शमशान में निवास करेंगे। मैं प्रसन्न हो उठा। गुरुजी को शमशान में ठहराकर मैं घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा घर की हालत पहले से दूसरी ही थी। बरामदे में पिताजी बैठे थे। उम्र की छाप चेहरे पर दिख रही थी। अचानक ही किसी काम से मां बाहर आई। पहले तो मुझे देखकर नहीं पहचाना, फिर फूट फूट कर रोने लगी। बेटा बेटा तू आ गया, अरे बूढ़ी बूढ़ी की याद नहीं आई तुझे? मैं भी फूट सा पड़ा। माँ तुमने मुझे पहचान लिया? माता पिता के पैर छूकर खड़ा ही हुआ था कि माँ के रोने की आवाज से भाई बहन भी निकल आए। हर्षोल्लास से सबसे मिलना जुलना हुआ। पिताजी ने कुछ विशेष कहा नहीं, मगर उनका वो क्रोधी स्वभाव सच में बहुत बदल गया था। इसके बाद दिन भर माँ, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ हो हल्ला खुशी खुशी में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। रात्रि में माँ के हाथ का सुस्वादु भोजन कर देर रात तक भाई बहनों से बातचीत करके सो गया। बस यहीं पर मुझसे भयानक गलती हो गई। घर परिवार से मिलने के हर्षोल्लास में रात्रि में मैं शरीर बंधन और गृह बंधन करना भूल गया। अगली सुबह जल्दी से उठा। गुरुदेव ने पिछली रात कुछ भी नहीं खाया था। सोचा पहले उनके भोजन का प्रबंध करना है। यही सोचकर शमशान की तरफ चल पड़ा। शमशान में एक काली मंदिर था, उसी के प्रांगण में गुरुजी ने अपनी ठिकाना बनाया था। मुझे दूर से आते देखकर वो चीख पड़े, ये क्या देख रहा हूं मैं? तेरा पिशाच कहाँ है? मैं भी चौंक पड़ा। जब भी तू मेरे पास आता था तेरे पिशाच की परछाई मुझे दिखती थी, मगर अभी नहीं है। रात्रि में गृहबंधन शरीर बंधन किया था। मैं कांप उठा।
आह! ये क्या कर डाला तूने? ये क्या कर डाला तूने? ओह, इतनी बड़ी गलती तू कैसे कर सकता है? देख देख, वो पिशाच, किसी पर कोई असर तो नहीं हुआ अभी तक? जी जी नहीं। इसके पश्चात उन्होंने मुझसे कहा, मैं यहाँ बैठ और शरीर बंधन कर, देखा जाए कहीं कहीं तुझ पर तो नहीं है। मैं वहीं बैठ गया और शरीर बंधन का मंत्र जाप करने लगा। मंत्र जाप समाप्त होने के बाद गुरुदेव बोले, ठीक है, तो तुझे नहीं पकड़ा है, मगर क्या कर, जा वापस जा और अपने घर वालों पर नजर रखना। एक पिशाच से लड़ना तेरी कुवत में नहीं है, इसलिए सावधान रहना। और अभी पिशाच का आह्वान एकदम मत करना, तेरी जान जा सकती है। घर में या गांव में कोई अनहोनी बात होने पर तुरंत मुझे बताना। जा। मैंने जाते जाते कहा, गुरुदेव आपका खाना? इतना बड़ा कांड करके आया और अब खाना? क्या? अच्छा सुन, शाम को आना, अपने साथ थोड़ा सा दही चूड़ा लेते आना। तब तक मैं साधना द्वारा उसे खोजने की कोशिश करता हूं। मैं वहां से घर तो लौट आया, मगर जवान उम्र थी, विचार बदल रहे थे। हालांकि भूल मैंने किया जरूर था, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मन कहता था मैंने कोई भूल नहीं किया है। गुरुदेव जो भी बोल रहे हैं वो सब कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी उम्र हो गई है, उन्हीं से भूल हो रही है। मन ही मन सोचा, एक बार पिशाच को बुला के देखता हूँ ना, मैंने तो उसे साधना से सिद्ध किया है, वो मुझे ऐसे छोड़ के थोड़ी जा सकता है। मगर हिम्मत नहीं हुई। मन में अनजाना सा डर लेकर घर लौट आया। घर में सबको तीखी नज़रों से ध्यान रखा, मगर किसी में कोई असामान्य बात नहीं दिखी। मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थी। दुनिया से तुम बच सकते हो, मगर माँ की नज़रों से नहीं। उन्होंने ठीक पकड़ लिया। बोली, बेटा तुझे क्या कुछ हुआ है? मैं चौंक कर बोला, नहीं माँ, कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है, ऐसे चेहरा सूख सा कैसे गया है तेरा? अरे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। घर के लोगों से तो और सच्ची बात नहीं कह सकता था, डर के मारे क्या करने जाकर क्या कर डालेंगे क्या पता। सारा दिन निर्विघ्न बीत गया। मन में तो जैसे तूफान उठ रहा था। गुरुदेव ने ठीक बात कही कि क्या पता, हो सकता है सब कुछ मन का भ्रम हो। शाम ढले गृहबंधन करके दही चिवड़ा लेकर गुरुदेव के पास चला गया। मुझे देखते हुए बोले, गृहबंधन किया है? जी जी किया है। आप थोड़ा सा खा लीजिए। आप ठीक है, रख रख। सुन, मेरा मन कह रहा है तुझे घर जाने ही नहीं देना चाहिए था। अच्छा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कुछ होगा, कुछ होगा। बहुत सावधान रहना। जा जा जा, जल्दी घर जा, जल्दी घर जा। मैं घर वापस लौटने के रास्ते पर चल पड़ा। मन बड़ा परेशान था, कहीं मेरी वजह से मेरे घर वालों को कोई तकलीफ ना हो जाए। फिर मन में ये भी विचार आता, हो सकता है कुछ भी ना हो, बिना मतलब ही मैं इतना सोच रहा हूँ। अगले दिन सुबह ही मुझे समझ में आ गया कि मेरी सोच कितनी गलत थी। गुरुदेव भूल में नहीं थे, भूल में था मैं, और मेरी इस भूल की सजा में कायस्तों के मोहल्ले के एक बच्चे को अपना प्राण निछावर करना पड़ा। नींद से उठा तो उस मोहल्ले में हलचल की आवाज़ थी, महिलाओं के रुदन की आवाज़ भी आ रही थी। धीरे धीरे उस मोहल्ले की तरफ गया। मन में आशंका तो थी ही, मन में कौतूहल लेकर कायस्थों के मोहल्ले में पहुंचा। एक घर के सामने लोगों की भीड़ थी, लोग आपस में बातें कर रहे थे। मैंने सोचा क्या हुआ है, और क्या हुआ ये पूछने के लिए जब एक व्यक्ति से पूछा तो उसने जो बताया वो कुछ इस प्रकार था। जेठ महीने की इस सड़ी गर्मी में ज़्यादातर गांव के लोग घर के बाहर बिस्तर लगाकर सोते हैं। इस घर का परिवार भी सो रहा था।
परिवार का सबसे छोटा लड़का अचानक निखोज हो गया। सबका लाडला था, अचानक उसके इस तरह से निखोज होने से सभी परेशान हो गए। लोगों ने आसपास बहुत अच्छी तरह से खोजा, मगर कहीं भी बच्चा न मिला। फिर गांव के कुछ लोग इकट्ठे होकर बाहर की तरफ जब खोजने निकले तो जंगल की तरफ जाने पर जंगल के शुरुआत में ही बच्चे की लाश पड़ी मिली, बहुत ही बुरी हालत में। दोनों हाथ, दोनों पैर और पीठ के हिस्से के मांस किसी ने निचोड़ निचोड़ कर खाया है। बड़ा भयानक दृश्य था। सबकी धारणा थी किसी जंगली जानवर ने यह किया है, मगर मुझे पता था कोई जंगली जानवर नहीं हो सकता। अरे उस जंगल में सियार, कुत्ते तक नहीं है, चूहे और खरगोश जैसे कुछ छोटे जानवर ही घूमते हैं, और ऐसे में इतनी निशंस तरीके से किसी की हत्या। मगर तब भी पता ना था कि कौन सी भयानक घटना इंतजार कर रही है आगे चलकर। इस घटना ने लोगों के आंखों में अंगुल डालकर उसके बारे में निर्देश दिया था, मगर कोई भी समझ ना सका था। मैं लोगों को धकेलकर उस व्यक्ति के घर के थोड़ा अंदर गया। आंगन में बच्चे की लाश रखी थी। लाश के पास ही उसका पिता चुपचाप बैठा था। घर के बरामदे में उसकी माँ कुछ महिलाओं के साथ फूट फूट कर रो रही थी। बच्चे की लाश देखकर तो मैं जैसे कांप उठा। चेहरा किस तरह से दर्द से विकृत है। लगता है उसके जीवित रहते ही उसके शरीर से मांस निकालकर खाया गया है। इत्तू सा बच्चा, इतनी भयानक यंत्रणा के साथ इसने प्राण त्यागे हैं। डर के मारे एक सांस में दौड़ पड़ा था गुरुदेव की तरफ। मुझे पता था जो महान विपत्ति आने वाली हो उसे एकमात्र गुरुदेव ही रक्षा कर सकते हैं। गुरुदेव के पास पहुंचकर सारी बातें एक सांस में कह गया। गुरुदेव के चेहरे पर चिंता की लकीरें थे। वो बोले, इसी का डर था रे पिंटू, इसी का डर था। घोर अमंगल की छाया है इस गांव पर, मगर गाय बकरे छोड़कर सीधा इंसानों को खाना शुरू कर दिया उसने। इतना नहीं सोचा था रे, इतना नहीं सोचा था। तो फिर उपाय करना पड़ेगा। तेरी प्रबल इच्छा शक्ति की वजह से तेरा पिशाच बहुत शक्तिशाली है। मेरे पास के पिशाच से उसे सजा नहीं दी जा सकती। जो करना है तुझे ही करना है। रात जगकर पूरे गांव का पहरा देना है, पूरे गांव का। और हाँ, एक नई तांबे का लोटा खरीद के ला। मैं उसमें अभिमंत्रित जल बना कर दूंगा। वो पिशाच किसके शरीर में है उसे खोजकर उसके शरीर पर जल छिड़कना। पिशाच छोड़कर भागेगा। मगर उम्र दराज कोई व्यक्ति हुआ तो उसके प्राणों का खतरा है। मगर कोई उपाय नहीं इसके अलावा। एक की प्राण बचाने के लिए सारे व्यक्तियों के प्राण खतरे में नहीं डाल सकते। बहुत से लोगों के प्राणों पर खतरा मंडरा रहा है। मैं तुरंत ही बाजार से लोटा ले आया। वापस शमशान पहुंचा तो देखा काली मंदिर छोड़कर अब बीच शमशान में पहुंच चुके। जमीन पर कोई यंत्र बना रहे हैं। मुझे देखकर लोटा वहीं रखकर चले जाने के लिए कहा। समझ में आ रहा था मंत्र जप रहे हैं मन ही मन, और मंत्र जपते जपते ही वो यंत्र बना रहे हैं जमीन पर। मन में प्रबल उत्तेजना लेकर घर लौट आया। सामने बहुत काम है, रात जगना होगा, इसलिए अभी सो लूं ताकि रात जगने में कोई परेशानी ना हो। शाम होते ही माँ को खाना देने के लिए कहा। माँ ने भी तुरंत खाना दे दिया। खाना खाकर मैं वापस शमशान की तरफ चल पड़ा। हाँ, जाते हुए गृहबंधन कर दिया था और शरीर बंधन करना भी नहीं बोला। सामने एक युद्ध है और इस युद्ध में मुझे गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर उतरना ही पड़ेगा, जैसे भी हो। अगर ये पिशाच का काम है तो उसे मैं अच्छी तरह से सजा अवश्य दूंगा। मेरे प्राण जाए तो जाए, मगर उस पिशाच को मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर उसने किसी का इतना बड़ा नुकसान किया है तो उसे अच्छी तरह सजा मुझे देना ही होगा। शमशान में पहुंचकर देखा गुरुदेव अभी भी उसी यंत्र के पास ही बैठे हुए। पास में एक अजली चिता की लकड़ी से बने यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है।
यंत्र के ठीक बीचों बीच मेरे लाया हुआ लोटा रखा हुआ था। रात्रि में उस अग्नि कुंड की अग्नि में काली तांत्रिक का चेहरा भयानक दिख रहा था। मुझे देखते ही बोले, बैठ जा। उस लोटे में है चिता निभाने के लिए लाया हुआ पानी, जिसे मैंने अभिमंत्रित कर दिया है। पिशाच को मारने में यही काम आएगा। सुन, डरना नहीं। तू अगर डर गया तो पिशाच तुझे ही मार डालेगा। आज हो सकता है गांव में बहुत से लोग बाहर न सोए डर के मारे, इसलिए तेरा काम आसान हो जाएगा। पूरे गांव में घूम कर देख कौन कौन बाहर सोया है। फिर जो बाहर सोए हैं उनके घरों पर नजर रखना, और पिशाच को देखते ही उस पर यह अभिमंत्रित जल छिड़क देना। जा माँ शमशान काली को प्रणाम करो, निकल पड़। जय माँ, जय माँ। मैं माँ शमशान काली को प्रणाम किया, फिर आकर गुरुदेव को प्रणाम किया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कुछ बड़बड़ाया, शायद कुछ मंत्र पढ़ दिया। मंत्र पढ़ना समाप्त होने के पश्चात मैं लोटा हाथ में लिए गांव की तरफ निकल पड़ा। कितनी रात हुई थी तब? मुश्किल से 8 बजा होगा, मगर आज पूरा गांव जैसे निशब्द हो गया था। अचानक दूर कहीं लोमड़ी की आवाज गूंज उठी। मैंने कायस्थ मोहल्ले से ही शुरुआत की। आज वैसे यहाँ किसी के बाहर सोने की बात नहीं थी और नहीं भी सोए थे। पूरा मोहल्ला जैसे शमशान के सन्नाटे में भरा था। वहाँ से बनिया मोहल्ले में आया। ये अपेक्षाकृत थोड़े धनी लोगों का मोहल्ला है। यहाँ बाहर कोई सोएगा नहीं, मगर फिर भी देख लेना उचित है। फिर भी कहा नहीं जा सकता। वैसे मैं थोड़ा रात बिताने के प्रयास में ही था। मोहल्ले में पहुंचकर देखा कुछ घरों में लाइट जल रही है, मगर बाहर कोई नहीं है। इसके बाद बाकी गांव घूम के देखने में काफ़ी समय लग गया। तब तक 2-2.5 घंटे बीत गए होंगे। रात 10:30 या 11 बज रहा होगा। अब मछुआरों की बस्ती की तरफ जाने लगा। गांव से बाहर की तरफ था ये। यहाँ पर कुछ मिट्टी के घरों में लोग रहते थे। अचानक ही बहुत सारे कुत्ते अचानक चीख पड़े। अचानक मैं चौंक पड़ा। अनजाने डर से शायद मेरे पैर कांप उठे थे, इसलिए चलने की गति थोड़ी कम हो गई थी। अचानक इस तरह कुत्तों के आचरण से मैं डर ही गया था, मगर फिर गुरुदेव की बातें मन में गूंज उठी। डरना नहीं, हाँ डरना नहीं है मुझे। मन में फिर से हिम्मत जाग उठी। तेज कदमों से चल पड़ा। मोहल्ले के शुरुआत में पहुंचते ही कुछ अजीब सा बदलाव लगा। पहले तो समझ में नहीं आया, फिर समझ में आया। आसपास का वातावरण बड़ा अजीब सा है। ऐसा अजीब कि झींगुरों की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही। ये तो ठीक बात नहीं। इतना ज़्यादा सन्नाटा होना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी इस विषय में सोच ही रहा था कि अचानक देखा सामने के एक घर से कुछ चीज तीर की गति से निकलकर सामने जंगल की ओर भाग गई। वो क्या था? वो क्या गया? हालांकि 4 पैरों पर दौड़ता हुआ गया, मगर फिर भी समझने में देर नहीं लग रही थी कि वो चौपाया जानवर नहीं है, बल्कि कोई इंसान है। और उसके मुंह में वो क्या था? मुंह में किसी बच्चे का शरीर था ना? सर्वनाश! तो क्या पिशाच यहाँ पे है? मन में बार बार जैसे गूंज रहा था, डरना नहीं है, डरना किसी भी हाल में नहीं है। मन में हिम्मत करके मैं भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। जंगल में अंदर की तरफ दौड़ता चला गया। अभी कुछ दूर तक गया ही था कि अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज कानों में पड़ी। उस आवाज की दिशा को पकड़कर मैं तेज कदमों से उस ओर बढ़ चला। अब तक अंधेरा मेरी आंखों को सही हो गया था, इसलिए तेजी से उस ओर बढ़कर मैंने देखा, ये क्या? वो कौन है? तब समझ में आया कि अरे ये तो मछुआरे की बस्ती के सरदार का नाती है।
मगर ये क्या हो रहा है उसके साथ? ओह, पिशाच उसके पैरों को चबा चबा के खा रहा है। ओह, कितना भयानक दृश्य है। दर्द से बच्चा चीखते चले जा रहा है। ओफ, समझ में आ गया था कि उस बच्चे को बचाने के लिए मुझे अपने प्राण देने पड़ सकते हैं, मगर दूंगा क्योंकि मेरी गलती को सुधारना सिर्फ मेरे ही हाथों में था। मेरे अलावा कोई भी इसे सुधार नहीं सकता है। दबे पांव आगे बढ़ा मैं। मेरी तरफ पीठ करके बैठा हुआ था पिशाच और परम आनंद से बच्चे के पैर को चबाकर आनंद ले रहा था। अच्छा, बताता हूँ मजा। उसके गले से घर घर करके आवाज निकल रही थी। मैं तब तक प्रस्तुत हो चुका था। बाएं हाथ में लोटा लेकर दाएं हाथ में पानी लेकर वो पानी जोर से फेंक दिया उस पिशाच के शरीर के ऊपर, और साथ ही साथ एक भयंकर चित्कार गूंज उठी। मुझे चौंका कर जमीन पर दूर छिटक कर इधर उधर लोटपोट खाने लगा मनुष्य का शरीरधारी वह पिशाच। मैं 2 कदम आगे बढ़कर और निश्चिंत होने के लिए थोड़ा और पानी लेकर पिशाच के शरीर में छींट दिया, मगर तब तक मछुआरों के सरदार का नाती शायद शांत हो चुका था। मन में हिम्मत लेकर बढ़ चला पिशाच की तरफ। तब तक वो भी काफी हद तक निस्तेज हो गया था, और थोड़ा आगे जाकर थोड़ा और पानी छींटने के लिए जैसे ही लोटा उठा ही रहा था कि अचानक जैसे बिजली गिर पड़ी मेरे ऊपर। ये क्या? मेरी तरफ कातर दृष्टि से ताककर जमीन पर पड़े हुए मेरे पिताजी। इसका मतलब वो पिशाच मेरे पिताजी के अंदर था। एक भयंकर आवाज में मेरे कानों पर शब्द पड़े। मेरी आंखों के सामने मेरे पिता छटपटा रहे थे। मेरी हालत कहने लायक नहीं थी। आतंक, विस्मय, भय, करुणा से मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं पा रहा था। और वैसे ही छटपटाते मेरे पिता की लाश मेरे सामने थी। मेरी आंखों में अंधेरा सा छा गया था। शेष आश्रय समझकर फिर से दौड़ पड़ा अपने गुरु काली तांत्रिक के पास। मुझे उस तरह दौड़कर आते देखकर अचानक वो उठकर खड़े बोले, क्या हुआ? गुरुदेव, ओ पिशाच मेरे पिता को पकड़ा है। मेरा क्या बदनसीब, मेरे पिताजी। मैं तो लड़खड़ा कर गिर ही जाता अगर उन्होंने मुझे संभालना नहीं होता। रोते रोते उन्हें सारी बात बता दी। वो अचानक बहुत ज्यादा परेशान हो उठे। संभाल अपने आप को, संभाल, अभी रोने का समय नहीं है। मेरे पिंटू मेरी बात सुन, अभी रोने का समय नहीं है, संभाल खुद को। चल मुझे वहां ले चल, मुझे वहां लेके चल। मेरे पिताजी की लाश यहाँ पर थी। वहां पहुंचकर गुरुदेव बोले, अभी इन्हें घर पे लेके जाना होगा। चल, दोनों पकड़ कर लेकर चलते हैं। चल, लोगों के जागने से पहले ही काम निपटाना होगा। चल, उठा के ले चल। मैं मशीन की तरह उनकी बातों का पालन करने लगा। गुरुदेव सर की तरफ से और मैं पैर की तरफ से पकड़कर पिताजी की लाश को घर के दरवाजे तक लेकर पहुंचे। फिर अचानक गुरुदेव ने रुकने का इशारा किया। जमीन से थोड़ी सी धूल उठाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर उसे घर के दरवाजे में छिड़क कर बोले, तो अलविदा से तेरे घर वालों को नींद में सुला दिया है। अब चल, तेरे पिताजी को उनके कमरे में ले जाकर लेटा देते हैं। काफी देर तक कहानी बताने के बाद चुप हो गए थे पिंटू मामा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे और वैसे ही कांपती आवाज में बोले, सब जानते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, मगर मेरे महापाप से जो उनके प्राण गए थे, इसे मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूं। इसके बाद जीवन में कभी तंत्र साधना नहीं की। काली तांत्रिक भी कहीं चले गए। उसके बाद उनकी भी कोई खोज खबर नहीं मिली। उसके बाद से ही माँ काली की उपासना में जीवन लगा दिया है। हर नियम का पूर्ण पालन करता हूँ, कोई भी गलती ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा है। और हर दिन माँ के सामने बस यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ, इस अपराध का क्या कोई भी माफी नहीं है। मेरी वजह से ही
इतने सारे लोगों के घर पर इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई और मेरे अपने घर पर क्या कम मुसीबत आई। आज भी माँ से कहता हूँ, माफ़ कर दे माँ, माफ़ कर दे। मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी भूल के प्रायश्चित के लिए इतना बड़ा सजा मुझे क्यों दिया माँ? माफ़ कर दे माँ, माफ़ कर दे।